नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजना सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। डुमरी थाना क्षेत्र के चिरैया मोड़ के पास 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार जैप वाहन को जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे जवान सहित उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। डुमरी थाना क्षेत्र के चिरैया मोड़ के सड़क पर एक 4 पहिया वाहन ने बाइक पर पत्नी के साथ जा रहे जैप एक जवान संदीप राय को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे जवान संदीप राय और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को रेफर अस्पताल डुमरी भेज दिया गया, जहां घायलों गंभीर स्थिति को देखते हुए अस्पताल के चिकित्सक ने रांची रेफर कर दिया। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस रेफरल अस्पताल पहुंच कर घटना की जानकारी ली और दुर्घटनाग्रस्त बाइक और 4 पहिया वाहन को कब्जे में ले लिया है। राजू खान गोलीकांड मामले में पुलिस ने शूटर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरिडीह जिले के झिंझरी मोहल्ला स्थित कांग्रेस ऑफिस के पास बस ट्रांसपोर्ट एजेंसी के मालिक राजू खान पर अपराधियों ने 27 मई को गोलियां चलाई थी, जिसमें वह बाल बाल बच गए थे। इस मामले को लेकर पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता शिवम आजाद सहित 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें से धनबाद से हायर कर मंगाए गए 2 शूटर भी शामिल हैं, जिसका नाम गुलाम रसूल और विजय कुमार हांडी है, जो दोनों धनबाद जिले के पुटकी का रहने वाला है। इन लोगों ने किए गए घटना को कबूल भी कर लिया है। शिवम आजाद ने शूटर को राजू खान को इसलिए मरवाने के लिए लाया था ताकि बस स्टैंड में अपना वर्चस्व कायम रख सके। हालांकि पुलिस ने चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गोलीकांड में इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। सबसे पहले बिकी साहू को पकड़ा गया। बिकी साहू के निशानदेही पर अपराधकर्मी शिवम आजाद एवं कांड में दोनों शूटर जो गोली चलाए थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई, जिसमें से एक का नाम अपराधी गुलाम रसूल उर्फ गप्पू है और दूसरा विजय कुमार हाड़ी है। दोनों धनबाद जिला के पुटकी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। घटना के संबंध में इन लोगों द्वारा अपने कांड में संलिप्तता स्वीकार गई। शिवम आजाद द्वारा बताया गया कि बस स्टैंड में वर्चस्व को लेकर तथा एक ठेकेदारी हुई थी अभी टैक्स वसूली का, उसमें अपने हिस्से को लेकर राजू खान द्वारा विरोध किया जा रहा था। इसी के कारण वह राजू खान पर जानलेवा हमला कराया था। वह चाहता था कि राजू खान इनके रास्ते से हट जाए ताकि ये स्वतंत्र रूप से अपना वर्चस्व बस स्टैंड पर कायम रखें। धनबाद के काको मठ से गोल बिल्डिंग तक बन रही 8 लेन सड़क से बेशक लोगों को फायदा होगा, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान यहां के लोगों को तरह तरह के समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। यहां कभी धूल तो कभी जल जमाव तो कभी निर्माणाधीन सड़क में गड्ढे लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। 8 लेन सड़क निर्माण पर देखिए यह रिपोर्ट। धनबाद में काकू मठ से गोल बिल्डिंग तक बनने वाला बिहार और झारखंड का पहला 8 लेन सड़क पिछले कुछ सालों से निर्माणाधीन है। सड़क निर्माण के दौरान कई जगहों पर पुल पुलिया भी बनाए जा रहे हैं। खासकर उन जगहों पर जहां नालियां या पानी निकासी की जगह थी, वहां निर्माण कार्य की वजह से इसमें रुकावट आई है और पानी निकासी नहीं हो पाने की वजह से वहां जल जमाव हो गया है। महीनों से जमा ये जल अब सड़कर दुर्गंध देने लगा है। साथ ही जल जमाव कहीं कहीं काफ़ी गहराई तक होने से दुर्घटना की संभावना भी बनी हुई है। स्थानीय लोगों के लिए ये निश्चित रूप से परेशानी का सबब है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। जो हम लोग का पानी का समस्या है, पानी कैसे निकासी हो जाए, इसके लिए अभी आंखों देखी दिखाई पड़ रहा है पानी पूरा जमा हुआ है। ज़्यादा नहीं, बरसात एक वर्षा अगर आएगा तो पूरा जितना घर बिल्डिंग सब बना हुआ सारा डूब जाएगा। न चलने सुविधा होगा न पानी निकासी का सुविधा। हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते, जब उसका
निराकरण निकाले। पानी कैसे निकलेगा उसका व्यवस्था करे। रोड का मालिक बनाए, रोड का जो टेंडर लिया ये तो सरकार का काम हो रहा, सरकार टेंडर दिया, सरकार का काम रहा, तो सरकार का ये जवाबदेही देना होगा और एक समाधान करना होगा। इसमें आने वाला समय अगर समाधान नहीं होगा तो माने बहुत कुछ होने वाला है। इसमें धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, रोड का काम बंद रहेगा, तो इसमें बहुत तरह का क्षति पहुंचेगा ग्रामीण जनता को। स्थानीय बाशिंदों के साथ साथ स्थानीय दुकानदार भी इस समस्या से प्रभावित हो रहे हैं और उनके लिए कारोबार चलाना मुश्किल हो रहा है। हिसाब से पानी का निकासी कहीं नहीं है। देखिए इधर आप देख सकते हैं कि इस साइड पानी पूरा भरा हुआ है, ये साइड इधर बंद है पानी। तो कहना ये है कि पानी का निकासी अगर नहीं होता है तो इधर एरिया है पूरा डूब जाएगा पानी से। और रहा इससे 1 किलोमीटर आगे 99 जो कोलांचल सिटी बसा है उसका सारा गंदगी पानी आके स्टोर हो रहा है। देखिए आप देख सकते हैं पूरा तालाब भर गया। ऐसा स्थिति रहेगा तो हम लोग बीमार तो पड़ेंगे बल्कि घर भी सब डूब जाएगा। पानी का डाइवर्सन बना हुआ था। यहाँ के जो इंजीनियर, स्थानीय इंजीनियर है जो कि इनका डीपीआर बनाया, उसकी अदूरदर्शिता के कारण हमें लगता है कि उन्होंने पूरा अच्छा से इसका गहन नहीं किया, आज स्थानीय लोगों के बारे में चिंतन नहीं किया और डीपीआर बनाने का काम किया, जिसका पुल नहीं बनती तो भविष्य में कैसा संकट यहाँ पर मंडराएगा। देखिए भविष्य में तो मुझे लगता है कि इधर के बाएं तरफ जो है, हमारे रोड के बाएं तरफ की आबादी डूब जाती है। अगर दी पुल बढ़िया से नहीं बन रहा तो इसका जवाबदेही इंजीनियर का, यहाँ का स्थानीय इंजीनियर जो है, साज है, उसका बनता है। बहरहाल स्थानीय लोग इस संबंध में सड़क निर्माण विभाग के इंजीनियरों और अधिकारियों के पास लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है, पर अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान सामने नहीं आया है। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक कुमार की रिपोर्ट। एक बेटी जब बहू बनती है तो वो सोचती है उसके परिवार की तरह ही उसके ससुराल वाले भी मिले, मगर कुछ ससुराल वाले हैवान होते हैं। जी हां, ऐसी ही एक खबर जामताड़ा से सामने आई है, जहां ससुराल वालों की प्रताड़ना से एक विवाहिता 3 महीने से बिस्तर पर है और उसके परिजन थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका मामला दर्ज नहीं हो रहा। क्या कर रही है पुलिस? क्यों नहीं हो रहा मामला दर्ज? देखिए यह रिपोर्ट। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, जहां एक पीड़ित विवाहिता के पिता मकबूल मियां और भाई अनवर अंसारी थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस आज भी मौन है। महिला थाने के पुलिस अपनी नई नई दलीलें देकर एक बेबस पिता को दर बदर घुमा रही है। आखिर क्या थी उनकी गलती? शादी करके बेटी देना या दहेज ना दे पाना? मकबूल मियां ने अपनी पुत्री सहरीन खातून का निकाह 4 वर्ष पूर्व जामताड़ा जिले के रामपुर निवासी शमीम अंसारी के साथ की थी। शादी के कुछ ही वर्षों बाद से शमीम ने अपनी पत्नी सहरीन खातून से दहेज के लिए मायके वालों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। साथ ही मारपीट और मानसिक रूप से शमीम ने अपनी पत्नी को इतना प्रताड़ित किया कि वो कोमा में चली गई। बताया जा रहा है कि दहेज में 50,000 रुपए के साथ मोटरसाइकिल की मांग वो हमेशा सहरीन से करता था। हुआ था करमाटड़ में, जिसमें शमीम अंसारी नाम है। 4 साल पहले शादी हुआ था। उसमें बाद में झगड़ा झगड़ा होने से बहुत मारपीट किया दहेज के लिए। 50,000 दहेज मांग रहा था, मोटरसाइकिल मांग रहा था, इसलिए मैंने पूरा मारपीट किया। बीमार हो गया, हर जगह इलाज करवाएं, दुमका, देवघर, पालजरी, कराची, हर जगह इलाज करवाएं, ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग महिला थाना में आए हैं जामताड़ा आवेदन देने के लिए। अंत में सहरीन ने गंभीर हालत में अपने मायके वालों को बताया तो सभी घर वालों ने सहरीन को मायके वापस लाकर दुमका अस्पताल से लेकर धनबाद, रांची तक के डॉक्टरों से इलाज करवाया, मगर सभी डॉक्टरों का एक ही जवाब रहा कि सहरीन दिमागी पीड़ित है और शरीर से कमजोर है। प्राथमिक उपचार के बाद भी सहरीन इस हालत से उभर नहीं पाई और 3 महीने बिस्तर पर रहने के बाद वो कोमा में चली गई। सहरीन खातून के पिता की माने तो शमीम अंसारी और उनकी मां दोषी है। बहुत दिन से बीमार हो गया, हर जगह इलाज करवाएं, नहीं हो रहा है इलाज, इसलिए हम लोग थाना में सोचे केस कर देंगे। मछलियाँ ले गए तो मछलियाँ वाला बोलता है करमाटड़ ले जाइए, केस कीजिए। वहाँ करमाटड़ ले गए तो वो बोला कि महिला थाना ले जाइए जामताड़ा, वहाँ केस कीजिए। यहाँ भी केस नहीं हुआ, लड़की एकदम कोमा में चली गई है, बहुत सीरियस है, इसलिए कोई थाना वाला नहीं ले रहा है केस को। शमीम अंसारी उसका पति मारपीट किया है, उसका सास भी मारपीट किया है, सब मिल के मारपीट किया है, वो कोमा में चली गई है लड़की। क्या चाहते हैं आप लोग? अभी हम लोग केस दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन कोई थाना में केस ले नहीं रहा है।
इस मामले को लेकर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी भी महिला थाने के चक्कर लगाए और शहरीन खातून के मामले की वकालत की, पर पुलिस ने 307 का दलील देकर विधायक की भी बोलती बंद कर दी। अब सवाल यह उठता है कि किसी गरीब असहाय की बेटी को न्याय मिलता है या नहीं। कोयलांचल लाइव डेस्क। गिरिडीह के पलमरुआ गांव के लोगों का घर जमींदोज हो जाने से ग्रामीण खुले आसमान के नीचे या दूसरों के घरों में रहने को कैसे मजबूर हैं, देखिए एक रिपोर्ट। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड अंतर्गत पलमरुआ गांव की कई ग्रामीण और खासकर विधवा महिलाएं इन दिनों खुले आसमान के नीचे या तो दूसरों के घरों में सहपरिवार रहने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि पलमरुआ की सबरा खातून पति सेरून निशा अफरोज खातून पूरे परिवार के साथ वर्षों से मिट्टी से बने पुराने घरों में रहती आ रही हैं, जो अब पूरी तरह ध्वस्त होकर जमींदोज हो चुका है। महिलाओं के पास रहने का कोई सुविधा नहीं रहने के कारण सभी लोग पड़ोसी के घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं पलमरुआ पंचायत के एक परिवार खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर रहने को मजबूर है। गांव के साजिदा खातून की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। अपना घर बनाने में वो असमर्थ है। मजबूरन उन्हें खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर रहना पड़ रहा है। इन सभी लोगों ने प्रशासन से आवाज बनाने की गुहार लगाई है। परेशानी है कि घर नहीं है हमारे पास। अभी देखिए घर नहीं होने के कारण परेशानी, देखिए बाहर में रहते हैं, सोते हैं और जो है सो उस हालत में नहीं है कि जो है सो घर बना सके। मेरा शहर डेट करने में 2 साल जोर से बोलिए। है कि पर मुखिया के पास में तो बोला कि हो जाएगा, तो अभी तक हुआ है नहीं। तो आप 3 साल से यहाँ भी तत्काल पलमरुआ आप गाँव अभी छोड़ दिए हैं अपना? जी, मायके में आना जाना कर रहे हैं। वहीं इस मामले में प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष मुन्नी बुदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ असहयोग लोगों को मिलना चाहिए। जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल ने कहा कि यह समय बहुत ही गंभीर है, जल्द इसकी समस्या दूर करने का प्रयास पार्टी करेगी। पलमरुआ पंचायत के ग्राम पलमरुआ और अड़सार 5-6 घर का हम लोग को पता चला कि दूसरे घर में रह रहा है, घर नहीं है अपना घर, जबकि 2-3 मसमात है, उसका अपना घर नहीं है, दूसरे घर में रह रही है। 2-3 साल 4 साल हो गया और उसको आज तक अपना घर नहीं मिल पाया। तो हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं, बीडीओ साहब से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों का सूची में नाम है या नहीं है, उसको हम लोग नहीं जानना चाहते। हम लोग जानना चाहते हैं जो गरीब है उसको आवास मिलना चाहिए। मैं जो हमारे पंचायत में जो अच्छी जो उनके लिए काम करने चाह रहे हैं, जो इंदिरा आवास आएगा, उनके लिए बहुत ज़रूरी सोचना है और बढ़ चढ़ के उनके काम करेंगे अपने विकास में। हमारे पंचायत के अंदर में सभी के लिए सोचेंगे। जिनके पास आवास नहीं है उनके लिए सूची में बहुत जरूरी है, जल्द से जल्द काम करने की तैयारी करेंगे। कोयलांचल लाइव के लिए तीसरी से रोहित भारती की रिपोर्ट। गिरिडीह के मंडरो मुख्य मार्ग पर खोटो पुल के समीप अनियंत्रित होकर एक सवारी गाड़ी पलट गई। इस घटना में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिसमें एक 3 वर्षीय बच्ची की स्थिति गंभीर है। घटना के बाद ग्रामीणों द्वारा 108 एम्बुलेंस से घायलों को इलाज के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक 3 वर्षीय बच्ची की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार अमरावती एक्सप्रेस बस गिरिडीह से गांवा जा रही थी, तभी खोटो पुल के समीप असंतुलित होकर पलट गई। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने और गाड़ी को थाने ले गई। कहाँ से आ रहे थे? गिरिडीह से। तो कैसे एक्सीडेंट हुआ? मैं सो गए थे। कितना लोग सवार थे सवारी गाड़ी में? 7-8। बागमारा के कतरास गौशाला पुल के समीप एक ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार एक महिला जोशना देवी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। जानकारी के अनुसार मृतका जोशना देवी कतरास के पंजाबी मोहल्ला की बताई जा रही हैं, जो अपने पुत्र के साथ राजगंज जा रही थी। वही घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन करते हुए गौशाला पुल और राहुल चौक के बीच घंटों सड़क जमकर बवाल काटा, जिसके बाद बागमारा सीओ के सिंह और बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति मौके पर पहुंचकर उग्र भीड़ को समझाने के बाद जाम को हटाया गया।
सरकारी प्रावधान है, उसके तहत जो मुआवजा दे है उसको दिया जाएगा जितनी जल्दी हो सके। इसके अलावा गाड़ी मालिक को भी थाना में बुलाया गया है। इंश्योरेंस की जांच वगैरह की जा रही है। इंश्योरेंस से भी जो भी मुआवजा बनेगा वो कोर्ट की तरफ से दिलवाने का प्रयास किया जाए। सरकारी जमशेदपुर सदर अस्पताल में पदस्थापित होमगार्ड के जवान राजकुमार यादव ने शनिवार को अंत दम तोड़ दिया। उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ होमगार्ड जिला मुख्यालय लाया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान होमगार्ड के अधिकारियों एवं जवानों ने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए होमगार्ड के डीएसपी अशोक कुमार ने बताया कि जवान के परिजनों को फिलहाल 10,000 का आर्थिक सहयोग दिया गया है। बाकी राशि एवं अनुकंपा पर नौकरी के लिए कागजी प्रक्रिया की अनुशंसा जल्द की जाएगी। बता दें कि 4 दिन पूर्व ड्यूटी से लौटने के क्रम में जवान सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिनका इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा था, जहां शनिवार को उनका निधन हो गया। जवान के निधन के बाद होमगार्ड जिला मुख्यालय में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि किताड़ी निवासी होमगार्ड जवान राजकुमार यादव के बहन की शादी 12 जून को थी। घर में इसकी तैयारी चल रही थी। इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम छा गया। वहीं जवान की मौत की खबर सुन क्षेत्र के गणमान्य लोग परिजनों को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। इनका नाम राजकुमार यादव है और ये सदर अस्पताल जमशेदपुर में प्रतिनियुक्ति थे और ड्यूटी आने के क्रम में टेम्पू से धक्का लगने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान इनकी आज मृत्यु हो गई। इन्हीं का शोक सलामी दिया गया है। और प्रशासन की ओर से इनको क्या अभी मुआवजा मिला हाथों? प्रशासन की ओर से अभी तत्काल हम लोग 10,000 रुपये का सहायता राशि दिए हैं दाह संस्कार के लिए, लेकिन इनका जो अनुग्रह अनुदान राशि है प्लस बहाली की अनुकंपा पर बहाली की प्रक्रिया है वो सभी प्रक्रिया पूरी की। अभी के खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ।